तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज क्या करेंगे? अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में पूरा निचोड़ प्रश्न करेंगे इकोनॉमिक्स का। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए तो देखिए, यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या करा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे। क्या करा प्रश्न कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, और इस वीडियो में पूरा करवाएंगे निचोड़ प्रश्न इकोनॉमिक्स का। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, ठीक है। लास्ट तक बने रहेगा, जितना भी प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न वीवीआई रहेंगे और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो क्या करा कि अर्थशास्त्र के पिता कौन थे, बताइए तो। अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? जो अर्थशास्त्र के पिता थे वह थे एडम स्मिथ थे। कौन थे? एडम स्मिथ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर देखिए अगला प्रश्न, क्या करा कि उपयोगिता में क्या होती है। क्या करा कि उपयोगिता में क्या होती है, बताइए तो। लाभदायकता होती है कि हानिकारक होती है, कि ए और बी दोनों होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती है, बताइए तो। कोई भी चीज़ उपयोग करेंगे तो उससे तो हानि और लाभ दोनों होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उपयोगिता में क्या होती है, तो उपयोगिता में लाभदायक भी होता है और हानिकारक भी होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या करें यहाँ पे कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं। क्या करा कि कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहते हैं? निजी आय कहते हैं, कि राष्ट्रीय आय कहते हैं, कि व्यक्तिगत आय कहते हैं, कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। जो कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को जो कहते हैं वह निजी आय कहते हैं। क्या कहते हैं? निजी आय। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा आंसर को, ठीक है। क्या कि आंसर करने से आप लोग को अच्छे से प्रश्न को याद होगा और आपको पता चलेगा कि आपको कितना प्रश्न याद है, कितना आप मार सकते हैं, ठीक है। क्या करें कि प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है, बताइए तो। प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से, कि निर्मित क्षेत्र से, कि सेवा क्षेत्र से, कि इनमें से सभी से, बताइए तो। प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है किससे? आप लोग पढ़े होंगे, प्राथमिक क्षेत्र को जो जाना जाता है वह कृषि से जाना जाता है। क्या? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, कृषि तथा संबंधित क्षेत्र से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? मत्स्य पालन आता है, फिर आता है कृषि आ जाता है, पशुपालन भी आता है। क्या आता है? पशुपालन, ठीक है। तो आप लोग याद रखेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करें कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है। क्या करा कि अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है, बताइए तो। सरकार करता है, कि भारतीय रिजर्व बैंक करता है, कि व्यावसायिक बैंक करता है, कि इनमें से कोई नहीं करता है। जो अर्थव्यवस्था में जो साख का सृजन करता है वह व्यावसायिक बैंक करता है। कौन करता है? व्यावसायिक बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे क्लास 12th इंटर परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है और आप लोग के एग्जाम से पहले सारा चीज़ इस चैनल पे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बताइए तो। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए आप लोग को ऑप्शन दिया गया है और इस वीडियो में जितना प्रश्न करवाएंगे सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, तो पूरे प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करें कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है। क्या करा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, बताइए तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, कि भारतीय जीवन बीमा निगम, बताइए तो। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है, जल्दी से बताइए। आप लोग को आंसर पता होगा तो कमेंट जल्दी से कीजिए आप लोग। जो भारतीय बैंक का जो प्रणाली का संरक्षक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, क्या करा कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, बताइए तो। कौन कहे थे? कौन कहे थे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है?
कहे थे एडम स्मिथ कहे थे। कौन कहे थे? एडम स्मिथ कहे थे कि जो अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्या करें यहाँ पे प्रश्न है कि उपयोगिता एक धारणा है। क्या करा है कि उपयोगिता एक धारणा है। किसका धारणा है? मनोवैज्ञानिक का, कि सामाजिक का, कि राजनीतिक का, कि इनमें से कोई नहीं। बताइए तो उपयोगिता एक धारणा है किसका? उपयोगिता जो एक धारणा है वह मनोवैज्ञानिक का है। किसका है? मनोवैज्ञानिक का। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या करा है। करा कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है? बताइए तो 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? जल्दी से बताइए आप लोग। और इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगा बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 2025 में एग्जाम में तहलका मचा देना है। क्या करें कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? चलिए बताते हैं। जो इनमें जो सम्मिलित है वह परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र शामिल हैं। जब भी पूछे बोर्ड एग्जाम में कि 4 क्षेत्रीय मॉडल में कौन कौन शामिल है, तो हो जाएगा परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पे क्या करा कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। क्या करा कि उच्च शक्तिशाली मुद्रा है। कौन है बताइए तो? यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन में क्या करा कि करेंसी प्लस रिजर्व, और ऑप्शन बी में कह रहा है कि करेंसी प्लस मांग जामा, और ऑप्शन सी में कह रहा है करेंसी प्लस मियादी जामा, और ऑप्शन डी में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। उच्च शक्तिशाली मुद्रा कौन है इनमें? जो उच्च शक्तिशाली मुद्रा है वह है करेंसी प्लस रिजर्व। कौन है? करेंसी प्लस रिजर्व। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो देख लीजिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ। बताइए तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार आरंभ जो हुआ था वह कब हुआ था? 1969 में, कि 1981 में, कि 1991 में, कि 2001 में? जल्दी से बताइए। आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ कब हुआ? बताइए। आप लोग का आंसर पता है तो आंसर करने से क्या होगा? आप लोग को अच्छे से पता होगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं। जो भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार प्रारंभ हुआ था वह 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बताइए तो सिक्का का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वह कहाँ हुआ था? बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन देगा है लीडिया में, दूसरा ऑप्शन देगा भूटान में, तीसरा ऑप्शन देगा है लीबिया में, और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए सिक्के का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? जो सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वह लीडिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? लीडिया में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए अगला प्रश्न। क्या करा कि निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है? क्या करा कि निम्नलिखित में अप्रत्यक्ष कर कौन है? बिक्री कर, कि उत्पादन कर, कि मनोरंजन कर, कि इनमें से सभी? बताइए तो अप्रत्यक्ष कर कौन है इनमें? इनमें जो अप्रत्यक्ष कर है वह इनमें सभी हैं। बिक्री कर भी, उत्पादन कर भी, और मनोरंजन कर भी। ये तीनों अप्रत्यक्ष कर हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और हिंदी का वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिए। वहाँ करवाया गया है पूरे 50 प्रश्न, जिसमें से बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सारे प्रश्न उसमें करवाए हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो जाके देख लीजिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, नहीं तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से हैं? क्या करा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में से कौन से है? घरेलू क्षेत्र है, कि उत्पादक क्षेत्र है, कि सरकारी क्षेत्र है, कि इनमें से सभी हैं? बताइए तो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र इनमें कौन है? जो अर्थव्यवस्था के इनमें जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह इनमें सभी हैं। कौन कौन है? घरेलू क्षेत्र भी, उत्पादक क्षेत्र भी, और सरकारी क्षेत्र भी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न। क्या करा कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? बताइए तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? बताइए तो मार्शल किए थे, कि केन्स किए थे, कि इरेगनर फ्रिश किए थे, कि
वर्ल्डिंग किए थे? बताइए तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग कौन किए थे? ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो सबसे पहले माइक्रो शब्द का जो प्रयोग किए थे वह रैगनर फ्रिस किए थे। कौन किए थे? रैगनर फ्रिस। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो अभी तक तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, क्या करा कि उपयोगिता की माप की जा सकती है? क्या करा कि उपयोगिता की माप की जा सकती है? किससे की जा सकती है? मुद्रा के रूप में, कि वस्तुओं के विनिमय द्वारा, कि वस्तुओं के वजन द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए तो उपयोगिता की माप किससे की जा सकती है? जो उपयोगिता की माप की जा सकती है वह मुद्रा के रूप में की जा सकती है। किसके? तो मुद्रा के रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए क्या करें, व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या है? बताइए तो व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य क्या है? जो व्यावसायिक बैंकों का जो कार्य है वह ग्राहकों का जामा स्वीकार करना। क्या है व्यावसायिक बैंकों का प्रमुख कार्य? ग्राहकों का जामा स्वीकार करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए फिर अगला प्रश्न क्या करा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। बहुत ही विवरण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। क्या करा कि मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं? बताइए तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? विनिमय का माध्यम है, कि मूल्य का संचय है, कि मूल्य का मापन है, कि इनमें से सभी है? मुद्रा के कार्य क्या है? इनमें जो मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं वह इनमें सभी, विनिमय का माध्यम भी है, मूल्य का संचय भी है, और मूल्य का मापन भी है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।